गई है, खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए यूएस से एक और बुरी खबर मिल रही है। कितनी बुरी खबर आज रात भर में मिल जाएंगी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है जी, कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये यूएस ने कहा है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यानी अमेरिका का रुख बहुत स्पष्ट है। पहले यह कहा गया कि इस एशिया के खित्ते में, एशिया के पूरे इलाके में माहौल को खराब मत कीजिए आप, और अब कह दिया गया है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और इस घटना को दुनिया में कोई नहीं नकार सकता। जिस तरह से पहलगाम में हमारे 27 लोगों की हत्या की गई, कई लोगों को घायल किया गया, इसको पूरी दुनिया में अगर 1% भी किसी के अंदर मानवता जिंदा है तो वो इस घटना को दाएं बाएं करके नहीं देख सकता, उसको सीधे चश्मे से देखना पड़ेगा। और ये हमारी कूटनीति की भी जीत है। कपिल जी देखिए, मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं जी, अगर इन्हें अपनी कुछ जरा सी औकात बचानी है तो सबसे पहला काम नंबर 1, पीओके भारत को सौंपो। नंबर 2, जितने आतंकी तुम्हारे यहाँ है, ये हाफिज सईद वहीद, असगर मसूद, इन सबको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाओ, इनके साथियों समेत। सर यहाँ मेरी दिक्कत है, वाघा बॉर्डर भेजो। यहाँ एक परेशानी सर ये है कि सुबह तक उनमें से कितने आतंकवादी जिंदा भी बचेंगे, यही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भी बचे जी, उन्हें हथकड़ियां बेड़ियां पहना के ट्रक से वाघा बॉर्डर भेजो। बिल्कुल। और ये बड़ी खबर जो बता रहे हैं, जो राम ने बड़ी खबर बताई आपको कि यूएस ने पाकिस्तान को फटकारा और कहा कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि अब से चंद घंटों पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर एक टीवी चैनल में बैठकर ये रोना रो रहे थे कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से ग्रस्त है। ये आईना है पाकिस्तान को कि वैश्विक पटल पर पाकिस्तान की पहचान सही तरीके से होती है। और पाकिस्तान को यूएस ने इसलिए कहा कि चीजों को ज्यादा खराब मत करो, पाकिस्तान इस आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। और बुरी फटकार है पाकिस्तान के लिए ये अमेरिका की तरफ से भी जी। और वो रोना अनंत इसलिए काम नहीं आएगा, वो रोना इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि भारत ने पिन पॉइंट अटैक करके किसको मारा? आतंकवादियों को। आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगाया गया, उनकी सेना सैल्यूट कर रही है। तो फिर किस मुंह से बताएंगे आप, किस मुंह से बताएंगे? ये तो घोषित जी। देखिए, डिसेप्शन है। 47 में भी यही किया था इन्होंने, अपने फौजियों को छुट्टी दिलवा के लाहौर में सलवार और कमीज सिलवा के कबायली बना के भेज दिया था। हमने वो दर्जियों तक के ऐतिहासिक रिसर्च में नाम निकाल दिए थे जहां वो कपड़े सिलवाए गए थे। ये जो जिनको इन्होंने पाकिस्तान के झंडे में वहां पे उस दिन दिया है, ये सारे इनके पाकिस्तान के कमांडो हैं जो 50-50% इन टेररिस्ट के साथ रहते थे, इनको ट्रेनिंग देते थे और इनके साथ भारत में आते थे। और ये बात एक सबूत भी सामने आया था। तभी ये सवारी लेने आए थे सब। पर 99 में जो एनएलआई के सोल्जर्स थे, उनका बॉडी लेने के लिए तो मना कर दिया था इन्होंने। देखिए सर, ये तो घर में बैठे थे ना जी, इसके लिए तो कारगिल तो ये कहते थे हमने किया ही नहीं ना, तो 47 के तरीके से फिर वो झूठ बोलते थे। पहलगाम भी तो इन्होंने नहीं किया बोलते सर। ये तो मैं तो बता रहा हूँ, देखिए ये तो बॉम्बे भी इन्होंने नहीं किया। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इनके यहाँ कोई आतंकी फैक्ट्री नहीं है, इनके यहाँ कोई आतंकी संगठन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आतंकी नहीं है इनके यहाँ, ये अपने यहाँ वो इस्लाम के गाजी पैदा करते हैं। और मैं लौटूं सर आपके पास, मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, प्रमोद शर्मा और रजत वोरा। मैं रजत सीधा आपके पास मानना चाहूंगा, इस वक्त बताइए जरा ग्राउंड से क्या क्या अपडेट है, कहां कहां कोलाहल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी का इलाका है इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ उधमपुर भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। ब्लैकआउट सबसे पहले बता दें, जम्मू सांबा कठुआ में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, रजौरी पुंछ में, उधमपुर और रियासी में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान को किसी भी तरह से यहाँ पर मौका ना मिले कि यहाँ पर हमले कर सके। पर पूरी तरह से जो जम्मू सिटी, उधमपुर और यहाँ पर सांबा और कठुआ में यहाँ पर उसने कोशिश की थी वो विफल रहा। एलओसी पर यहाँ पर लगातार शेलिंग जारी है। पुंछ सिटी में भी कुछ जो मोटार शेल हैं वो आके एक बार फिर से गिरे हैं, पर मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना की तोपों द्वारा दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि कई सारी पोस्टें बर्बाद हुई हैं पाकिस्तानी सेना की, कई रेगुलर जो है मारे गए। इसके अलावा अगर बात करें तो फिलहाल के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सभी को कहा गया है कि अभी पूरी तरह से यहाँ पर आप बिना किसी भी र्यूमर को यहाँ पर सुनते हुए या उस पर विश्वास करते हुए पूरी तरह से आप अलर्ट
अलर्ट रही है, सभी को ये जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह की तस्वीरें पीओके से लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो सियालकोट का इलाका हो, कोटली का, भीमबर का इलाका हो, मुजफ्फराबाद का इलाका हो, लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि अभी भी कई सारे जो लॉन्च पैड वहां पर चल रहे हैं उन पर भी यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और भारतीय सेना पूरी तरह से निश्चिंत होकर उन पर हमले कर रही है ताकि इन आतंकियों जो छोटे आपको रोकना चाहते हैं रजत, आपको रोकना चाहते हैं।